किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर, उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कुछ जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन
एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में हूं, डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना है जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा में। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, कहा भाव है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं, वृषभानु